हाय दोस्तों, ये एमईबी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है। इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। निम्न पैटर्न पे है। जैसे पहला है पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल मतलब स्वयं को प्रोटेक्टिव बना, सुरक्षात्मक। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण। ऐसे उपकरण जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं वर्क साइट पे, उसी को बोलते हैं पीपीई। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूरे शरीर को सुरक्षा बेल्ट पहनने के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मात्र 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। फिर है, आग लगने के 3 कारक कौन है? मतलब कौन कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो फायर में आपको हेल्प करते हैं? तो ये फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है। इन्हीं तीनों के संयोग से आपका जो आग है, फायर है, वो कंटिन्यू बना रहता है। तो अगर आग लगी होती हो तो ऑक्सीजन से अगर कांटेक्ट हटा देते हैं तो आग जनरली बुझ जाती है। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह में अगर आग लगती है तो गैस सिलेंडर को ढक देते हैं चारों तरफ से, जिससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर सेग्रीगेशन के लिए कूड़ेदान का कलर कोड क्या है? पेपर सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कूड़े करकट में जो पेपर है उनको अलग करना, उसी को बोलते हैं पेपर सेग्रीगेशन, ताकि उनका अच्छे से रिसाइकलिंग हो सके, यानी कि पुनः उसको यूज किया जा सके। ज्वलनशील और तरल आग के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 इंटीग्रेशन का हम प्रयोग करते हैं। चलिए ये देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में बी का क्या मतलब है? यहाँ ध्यान दीजिए, बी से तो एकदम क्लियर हो रहा है, ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग, और बी का मतलब हो गया आपका ब्रीदिंग, और ए का मतलब होता है एयरवे, कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सही से हो रहा है कि नहीं। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड के शरीर में सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं। अब देखिए, CRP परीक्षण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके शरीर पे ऊपर से जो हाथ से कंप्रेसर दिया जाता है, आपके सीने के ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है हल्का फुल्का, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन ठीक से लिया जा सके। इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के काम के लिए किस प्रकार के पीपीई में इंसुलेटिंग दस्ताने? इंसुलेटिंग दस्ताना जब भी कहे तो सीधा उसका एक बात आता है, रबड़। आगे देखिए, विद्युत उपकरणों की दूरी के आसपास न्यूनतम स्वीकार्य कार्य क्षेत्र क्या है? इसके लिए 30 इंच है, ध्यान दीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ 5S कॉन्सेप्ट सीटन मीन, मतलब सीटान का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जानिएगा। सीटान का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। तो ये हो गया आपका क्या? व्यवस्था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा है तो। 5S कॉन्सेप्ट का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका आविष्कार जनाना देश है, जनरेटिंग देश है जापान। बहुत इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन का सेट है, इसको ज़रूर रिवीजन करिएगा। धन्यवाद।